एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कि कैसे जो है इसमें वाउचर क्रिएट किए जाते हैं टीडीएस से रिलेटेड। ठीक है, जर्नल वाउचर क्रिएट करेंगे और पेमेंट वाउचर इसमें क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक जितना ही पढ़ा है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं प्रैक्टिकल में ही टैली ईआरपी में। तो सबसे पहले आपको टीडीएस में एंट्री करने के लिए क्या करना होता है, टीडीएस को एक्टिवेट करेंगे। तो वो कैसे होता है, इसमें फंक्शनल कीज में से F11 पर जाएंगे। कंपनी के फीचर्स जो यहाँ पर आ जाते हैं, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का ऑप्शन आता है, एंटर करेंगे। कंपनी सिलेक्ट करनी होती है कि किसके लिए आप जो है टीडीएस का ऑप्शन जो है एक्टिवेट करना चाहते हैं। अपनी कंपनी सिलेक्ट की, यहाँ पे आगे आएंगे तो इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का ऑप्शन आपको यस करना होता है। सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल को भी यहाँ से यस करेंगे। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, 10 नंबर, डिडक्टेड टाइप, डिडक्टर टाइप, उसकी ब्रांच, ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सेप्ट करके मतलब एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सीआईएन नंबर भी डाला है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, तो इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। यहाँ से जिस कंपनी में हमने ये एंट्रीज की है अभी मतलब इनेबल किया है, उसके लिए इसको ओपन भी कर लेते हैं। इससे माउस से यहाँ से मैंने डायरेक्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, अगर आपको और तरीके से ओपन करना है तो ऑल्ट F3 पर जाएंगे, सिलेक्ट कंपनी, और यहाँ से क्या है कंपनी की लिस्ट आ जाएगी, एंटर करेंगे और कंपनी जो है ओपन हो जाती है। उसके बाद हमने कुछ लेजर्स यहाँ पे क्रिएट किए थे, किसके लिए यहाँ पे लेजर कुछ क्रिएट किए गए थे टीडीएस के लिए। तो अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, और ये क्या है, एक क्रेडिटर का लेजर क्रिएट किया गया था यहाँ पे, ये रही इसकी डिटेल्स। और यहाँ पे टैक्स लेजर क्रिएट किया गया था और ट्रिनिटी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंस लेजर भी क्रिएट किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने अकाउंट्स इन्फो में ही ऑप्शन मिलता है स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन का, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स एक्टिवेट करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाता है, आपको शो होगा। फिर यहाँ पे डिस्प्ले पे जाएंगे तो दो हमने यहाँ पे कमीशन ब्रोकरेज जो है यहाँ पर एक टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था, ऐसे ही दूसरा क्या है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ये वाला टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट भी क्रिएट किया था। ठीक है, तो यहाँ से बाहर चलते हैं। अब हमें एंट्री करनी होगी, वाउचर क्रिएट करने होंगे। टीडीएस वाउचर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो वाउचर इसमें क्रिएट होते हैं, जर्नल वाउचर एक्सपेंस के लिए और पेमेंट वाउचर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल वाउचर पे आते हैं तो गेटवे ऑफ टैली पर तो हम है ही, ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग वाउचर्स, और यहाँ क्या करेंगे जर्नल वाउचर्स के लिए F7 पर एंटर करेंगे और जर्नल वाउचर जो है ओपन हो गया है। ठीक है, एक बार बाहर गए ताकि रिफ्रेश हो गए, तो दो बार डेबिट आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अपनी जो हमारा लेजर हमने क्रिएट किया था एक्सपेंस लेजर, वो यहाँ पे हम एक्सपेंस लेजर जो है फिल करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे अमाउंट। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अमाउंट लिखा है 30,000। अब यहाँ पे ये कॉस्ट कैटेगरी ये सब आ रहा है, एक सेकेंड इसको डीएक्टिवेट करते हैं कॉस्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन को। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स में आए, यहाँ से अपने एक्सपेंस लेजर को क्रिएट किया, सिलेक्ट किया, क्या बनाया था हमने ट्रिनिटी जर्नल वाउचर, ट्रिनिटी एक्सपेंसेस बनाए थे। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के जर्नल वाउचर में अमाउंट लिख दिया 30,000, एंटर करेंगे। अब क्या है देखिए वो वाला ऑप्शन यहाँ से मैंने हटा दिया, नहीं तो उससे और कंफ्यूजन हो जाती इसलिए। और क्रेडिट में क्या रखेंगे, यहाँ पे जो हमारे क्रेडिटर हैं उनको यहाँ पे रखेंगे। क्रेडिटर इज गुप्ता एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इनकी एजेंसी को हमने क्रेडिटर बनाया था। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट क्या लिखा आया है, जो टीडीएस है वो यहाँ पे डिडक्ट हो गया है, जो हमने सेट किया था अमाउंट उसके अकॉर्डिंग। कितना डिडक्ट हुआ है यहाँ पे 30,000 था, और क्रेडिट में कितना लिखा आ रहा है यहाँ पे 27,000 जो है लिखा आ रहा है, मतलब कि इसमें जो है 3,000 रुपए कम हो गए हैं। तो एंटर करेंगे एक और बार। अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे टैक्स लेजर एंटर करेंगे। तो जितना अमाउंट यहाँ पे जो है डिडक्ट हुआ है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, 3,000 डिडक्ट हुआ है। जितनी हमने वहाँ पे परसेंटेज ऑफ अमाउंट लिखा होगा टैक्स का डिडक्ट होने के लिए, उतना ही जो है यहाँ पर शो होगा। ठीक है, माइनस होते हैं।
तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि कैसे जो है जर्नल वाउचर में एंट्री की जाती है। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अगर आपको एक और बार देखना है तो क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर, एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने फिर से 30,000 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या लेंगे, गुप्ता एडवर्टाइजिंग एजेंसी और यहाँ पे टैक्स लेजर। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट चेंज कर देती हूँ ना, मान लेते हैं 50,000 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो 45। अब कितना कट हुआ यहाँ पे टैक्स, 5,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इतना जो है ये शो होता रहेगा। अभी क्या करना है, यहाँ पे ये तो हमने क्रिएट कर लिया। अब अगर हमें इसको चेक करना होगा तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले पे आएंगे, डे बुक, ये रही आपकी एंट्री। अब देखिए जर्नल वाउचर का हमने क्रिएट कर लिया टीडीएस के लिए, बट अब एक और ऑप्शन आता है पेमेंट वाउचर, मैंने आपको बोला था, तो पेमेंट वाउचर भी इसमें क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स, पेमेंट का शॉर्टकट आपको राइट हैंड साइड पे भी शो हो रहा होगा, F5, या तो आप यहाँ से माउस से क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज फंक्शनल कीज में से F5 एंटर करेंगे तो क्या होगा, पेमेंट वाउचर जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सिंगल एंट्री मोड में आपको पेमेंट वाउचर जो है शो हो रहा है। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे F12 पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट एंड कॉन्ट्रा वाउचर। क्या आप सिंगल एंट्री मोड के इन सब वाउचर के लिए यूज करना चाहते हैं, तो अभी यस था, इसीलिए आपको यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा। मैं इसको कर देती हूँ नो और कर देते हैं सेव। एक बार बाहर जाएंगे ताकि रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे आते हैं वापस से अकाउंटिंग वाउचर्स, पेमेंट वाउचर F5 से आ जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, डेबिट में अपने क्रेडिटर को लिखेंगे। तो क्रेडिटर में अभी कितना अमाउंट जो है वो शो रहा है 27, तो यहाँ पे सेम अमाउंट जो है हम एंटर कर देंगे 27। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो इट मीन ये जो एंट्री है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंट्री में 0 आ गया। अब इसको क्रेडिट किस में करेंगे, बैंक अकाउंट में डाल देंगे, बट हमने बैंक का लेजर तो यहाँ पे क्रिएट किया नहीं है, तो हैंड टू हैंड लेजर कैसे क्रिएट होता है, Alt+C लेजर क्रिएट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया HDFC बैंक। किस में रखेंगे इसको, बैंक अकाउंट में रखेंगे। ये सारी चीज अगर आप डालना चाहते हैं, अकाउंट नंबर जैसे कुछ भी लिख देते हैं, मैं यहाँ पर जैसे IFSC कोड लिख देते हैं, बैंक का नेम HDFC, इसका ये कोड डालना और लिख सकते हैं, मतलब इसकी बैंक की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे सारी चीजें इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम ऐसे ही बना देते हैं और यहाँ पे कितना लिखेंगे, देखिए बैंक में भी अमाउंट नहीं है। अगर मैं बैंक में अमाउंट लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 50,000, तो अब देखिए 50,000 में से 27 जो है वो चले गए। अब कितना अमाउंट शो कर रहे हैं यहाँ पे, 23,000 जो है अमाउंट यहाँ पे शो कर रहे हैं, मतलब कि इसमें से 27 को माइनस करके एंट्री ये शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक रेंज आ रही है, इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे आप डालना चाहते हैं कुछ भी, जैसे मैंने डाल दिया 154, इंस्ट्रूमेंट डेट आ जाएगी यहाँ पे, और इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि टीडीएस के लिए जर्नल और पेमेंट वाउचर जो है कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इतना तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बस आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, जर्नल वाउचर में जाना है। अब आप यहाँ पे जाकर देखेंगे तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने 30,000 का अमाउंट देखा था बस वही शो रहा है, और बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी आपको 3,000 की शो हो रही है, क्योंकि जो हमारा टैक्स था वो 3,000 का था। ठीक है, और यहाँ पर आपको 23,000 का हमारे बैंक में है वो शो रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे यहाँ पे तो 30,000 वही हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं। बाकी डिस्प्ले पे जाएंगे, डे बुक में जाएंगे तो दोनों एंट्रीज आपको यहाँ से दिख जाएंगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा ओवरऑल टीडीएस से रिलेटेड कि टीडीएस क्या होता है, क्या
क्या इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, कैसे इसके लिए वाउचर्स या फिर लेजर जो है क्रिएट किए जाते हैं। तो वाउचर कितने क्रिएट हुए यहाँ पे 2, ठीक है, और लेजर कितने क्रिएट हुए थे 4, एक एक्सपेंस लेजर क्रिएट हुआ था, पार्टी लेजर और एक टैक्स लेजर, और बाकी हमने यहाँ पे टीडीएस के लिए ही लेजर क्रिएट किया था नेचर ऑफ पेमेंट में जाकर। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।